तो सवाल देखिए क्या लिखा है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और मीन यूनिट दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 2/e टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो लैम्डा है मीन वो वन दिया हुआ है। तो फिर वेरिएंस भी इतना ही होगा। यस सर। तो फिर इसका स्क्वायर रूट करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो भी 1 ही होगा। हाँ वो भी वन होगा, वो भी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो, वो वन आ गया। तो हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वन है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। अच्छा, जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, वो एच टी प्रोबेबिलिटी, जब एट्स आप कहते हो, दैट इज e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। अब लैम्डा तो वन है इस बार, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा? ई की पावर माइनस माइनस वन, और लैम्डा तो वन हो गया अपॉन फैक्टोरियल एक्स, जहाँ एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये हुआ इस समय, ये आसान है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो अगर याद हो, ये था एक्स माइनस लैम्डा, मीन है तो मीन, और मीन डेविएशन में हम मॉड ले लेते हैं ताकि नेगेटिव ना आए। तो फिर यस अगर, सर। जी ठीक है ना, आप इसे लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन तो हो गया ई की पावर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एक्स, और ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, क्योंकि लैम्डा वन है, जहाँ पर एक्स जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है। एक्स की जो जीरो रखेंगे तो कितना आएगा पहले टर्म? ई की पावर सर माइनस वन, की पावर -1। जीरो माइनस वन मॉड वन ही हो गया, फैक्टोरियल जीरो वन होता है, वो छोड़ो, प्लस बाकी ऐसे ही रख लूंगा। इसका मतलब एक्स जीरो तो रख ही लिया है, वन या उससे ऊपर है अगर, तो फिर एक्स वन या उससे ऊपर होगा तो एक्स माइनस वन का मॉड सिंपल एक्स माइनस वन हो जाएगा या नहीं? यस सर। अगर एक्स की वैल्यू वन या उससे ज्यादा हुई तो एक्स माइनस वन का मॉड केवल एक्स माइनस वन, नेगेटिव नहीं होना चाहिए था ना। यस उम्मीद है कि सर। समझ में आया होगा आपको। यस सर। अच्छा, तो ई की पावर माइनस वन को भी मैंने बाहर ले लेना चाहिए था। तो ये हो गया पहली टर्म वन अपॉन ई, दूसरे में भी वन अपॉन ई बाहर, समेशन एक्स इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, क्या इसे ऐसे लिख लूं? एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एक्स। यस सर। तो वन अपॉन ई प्लस वन अपॉन ई समेशन एक्स इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। बेटा पहली टर्म को वन अपॉन एक्स माइनस वन फैक्टोरियल लिख दूं, माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एक्स। अब वैल्यू रखें तो, चलो रखो, एक्स की जगह वन रखो, तो ये जीरो हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वन अपॉन फैक्टोरियल वन वन ही हुआ, प्लस टू रखो,
तो 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल। 3 रखिए, 1/3 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 Yes, sir. फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। हाँ ज्योति, कुछ कैंसिल हो पा रहा है क्या? ये दोनों कैंसिल। Yes, sir. सर फिर ये भी कैंसिल। हम्म 1/(2) प्लस 1/((2)। सर सभी कैंसिल हो जाएंगे। सभी हो जाएंगे तो अंदर 1 नहीं आएगा कहीं? पहली टर्म अगर एक्स टी जो 1 रखा, अरे पहली टर्म 1 आएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, यस सर पहली टर्म 1 आएगी। 1 आएगी। यस सर। ये सब बाकी कैंसिल होते जाएंगे तो 1/(E) 2/E हो गया। यस सर। तो यही पूछा था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है जरा देखो तो। सर 1। 1 है तो इसको ऐसे लिख दो, 2/, तो 2/E इंटू एस टू टी। अपॉन। यस सर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/E टाइम्स है। वो फालतू पूछा गया है, बेसिकली मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 2/E, सीधी बात ये। ऐसा यस क्वेश्चन सर। होना चाहिए था, और ये आसान सवाल है बेटा, बस मालूम होना चाहिए कि करना कैसे था। यस सर। तो हम पढ़ तो स्टेटिस्टिक्स रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जो पेपर का नाम है वो है मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, तो ज्यादातर हम मैथमेटिकल पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं। चलिए एक और छोटा सवाल मैं यस। आपसे पूछता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट Poisson variates such that probability x equal to 1 equal to probability x equal to 2, x equal to 1 equal to probability of x equal to 2, and probability y equal to 2 equal to y equal to 3, probability y equal to 3। ठीक है, फाइंड वेरिएंस ऑफ x माइनस 2y। ठीक है, तो पहले क्योंकि दोनों पॉइसन वेरिएट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x टी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x, ये लैम्डा 1 कर दें, इस बार लैम्डा म्यू कर देंगे चलो, अपॉन फैक्टोरियल x। प्रोबेबिलिटी y और इक्वल टू y, तो वहां मीन कुछ और होगा, अलग अलग है, तो माइनस म्यू लिख लो इंटू म्यू की पावर y अपॉन फैक्टोरियल y। ये हो गया। अब जो गिवन है वो देखो पहले, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 दिया हुआ, तो इससे क्या मिलेगा, x की जो 1 रखी है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा x की जो 1 रखेंगे तो फैक्टोरियल 1 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से लैम्डा 2 मिल जाएगा, ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। यस सर। हाँ फिर दूसरे में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा e की पावर माइनस म्यू, म्यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 ही हुआ छोड़ो, ये हो जाएगा e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर 3
फैक्टोरियल 3 3 × 2, तो देखो कुछ चीजें कैंसिल होंगी, ई की पावर माइनस म्यू कैंसिल, म्यू स्क्वायर कैंसिल, म्यू इक्वल टू 3 आ रहा है। यस सर। तो बेटा लैम्डा आ गया 3, मतलब ये मीन और वेरिएंस दोनों हो गई, और दूसरे के लिए मीन और वेरिएंस 3 हो गई। अब हमें जो निकालना है उस पे आते हैं। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, एक फॉर्मूला था, अगर याद हो, ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस, वो कोवेरिएंस वाली टर्म थी बाद में, लेकिन इस बार क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो वो आएगा ही नहीं। कोवेरिएंस, को मतलब एक साथ, वो तो तब होगा जब डिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो पूरा फॉर्मूला यस सर। पीछे हाँ लिखाया है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब इस हिसाब से अगर आपको वेरिएंस ऑफ x-2y चाहिए, तो आप कंपेयर करो, आपके पास ए और बी क्या है, A1 और B -2, -2। A1 हो यस गया सर। तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स, और B की जो -2, तो B स्क्वायर मतलब +4 वेरिएंस ऑफ वाई, इंडिपेंडेंट है इसलिए लास्ट टर्म कोवेरिएंस वाली 0 हो गई। तो बेटा पहले मैं बताओ, जब लैम्डा 2 आया तो यही मीन और वेरिएंस हुए या नहीं? यस सर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हुआ? सर 2। 2, वेरी गुड। वेरिएंस ऑफ 3, वाई मतलब सर 3। वो 3 है, तो 14 आंसर हो गया ना। 14। यस सर। बस इतना ही करना है, छोटा सवाल था लेकिन चीजें समझा रहा है कि अच्छा, हमारे पास जो पहले हमने पढ़ा हुआ है उन्हीं फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करना है। यस सर। चलो फिर एक रिकरेंस रिलेशन और निकालते हैं। मुझे लगता है अब काफी कुछ हो गया है इसमें, नए पेज में करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट ही हो गया है अब। और अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो इससे बाहर शायद ही कुछ आए स्थिति में। So that for a Poisson distribution, so that for a Poisson distribution, नीतीश सर ये स्टैटिस्टिक्स वाली क्लास है आपका, 8 बजे से होगा, हाँ। Poisson distribution with mean lambda, तो आपको रिकरेंस रिलेशन ऐसा हमने बाइनोमियल में भी लाए थे, म्यू ऑफ r+1, चलो r टाइम्स r लैम्डा टाइम्स म्यू ऑफ r-1 प्लस लैम्डा टाइम d लैम्डा ऑफ म्यू r, ये रिलेशन लाना है। Hence find इसके बाद μ2 μ3 एंड μ4, इसी रिलेशन के आधार पे ऑल्सो फाइंड बीटा एंड गामा कोफिशिएंट फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब हमें कैलकुलेट करना है। चलिए म्यू आर, आरथ मोमेंट का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस मीन लैम्डा है, तो एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर, ये हो गया।
तो एक्सपेक्टेशन का मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ई टी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एट्स अपॉन फैक्टोरियल एट्स इंटू एट्स माइनस लैम्डा की पावर आर, जहाँ एट्स जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक हो गया। हाँ, ये म्यू आर। तो जो लास्ट टर्म लिखी थी हमने क्वेश्चन में, हम उस पे जा रहे हैं। ये वाला है, इसकी वैल्यू बाकियों के बराबर कर दे रहे हैं, तो डी म्यू आर ऑफ डी लैम्डा, मतलब लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो समेशन एक्स इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी है। तो जिसमें लैम्डा नहीं है भाई, वो तो होना नहीं है। तो लैम्डा वन अपॉन फैक्टोरियल एक्स, इसको ऐसे रखो बाहर। बाहर का मतलब समेशन से बाहर नहीं, ब्रैकेट। अब आपके पास तीन टर्म है बच्चों। पहले ई टी पावर माइनस लैम्डा का करिए लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस टाइम्स ई टी पावर माइनस लैम्डा। उस समय बाकी दो ऐसे ही कर लो, तो एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर इंटू लैम्डा की पावर एक्स प्लस, अब लैम्डा की पावर एक्स तक करें तो एक्स लैम्डा की पावर एक्स माइनस वन, बाकी ऐसे ही रहेगा ई टी पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर। अब तीसरा ई की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा की पावर एट से ऐसी रहे, तो आर एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर माइनस वन, और अंदर करें लैम्डा के रिस्पेक्ट में तो माइनस वन। ये आ गया। तो ये ऑर्डिनरी कैलकुलेशन वाला सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हम्म, इसमें क्या कर सकते हैं, समेशन, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चीजों में कंफ्यूजन ना हो नोट करते समय। एक्स से जीरो टू इंफिनिटी वन अपॉन फैक्टोरियल एक्स, बाहर से ई की पावर यहाँ माइनस है, तो माइनस वालों को बाद में बोले प्लस इसमें आया। पहली और तीसरी तो माइनस वाली टर्म है, दूसरे में प्लस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स माइनस वन, लैम्डा की पावर एक्स टर है, लैम्डा बाहर ले सकते थे यहाँ से, एट लैम्डा बाहर ले रहे हैं इससे, तो लैम्डा की पावर एक्स माइनस वन ना लेते, लैम्डा की पावर एक्स ही लिखने टेबल, और एक्स माइनस यस लैम्डा सर। की पावर आर। ठीक है। हम्म, पहले तीसरे में कुछ और बाकी माइनस में आ गया ना। यस सर, तो 1/लैम्डा बच जाएगा। एक्स पहले तीसरे में तो समेशन एक्स इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी वन अपॉन फैक्टोरियल एक्स,
x माइनस लैम्डा की पावर r, लैम्डा की पावर x इंटू e की पावर माइनस लैम्डा, और तीसरे में r e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x माइनस लैम्डा की पावर r माइनस 1। क्या क्या कॉमन आ रहा है इनमें? सेकंड ब्रैकेट में ना, x माइनस लैम्डा की पावर r माइनस 1, लैम्डा की पावर x e की पावर लैम्डा माइनस लैम्डा, क्वाड्रेट्स। अगर कॉमन ले लें हम्म। कैलकुलेशन में x माइनस लैम्डा एट्स ले लीजिए। मुझे लगता है आर वाले टर्म को अलग कर देना चाहिए था, क्योंकि ऊपर प्रूफ में आर अलग आ रहा है। हम्म, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, माइनर, ये कैलकुलेशन में थोड़ा होता ही है। वैसा टफ नहीं है बेटा, देख के ही आइडिया लग जाता है कि आर अलग लाना है, तो एक्स माइनस, तो ऐसा करते हैं, इसको अलग कर देते हैं, तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, तो इन दोनों में सेकंड टर्म को पहले लिखेंगे, पहली माइनस में है, बस हो गया, इतना ही सोचना था। एक्स इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी 1/(x), और क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, ई की पावर माइनस लेमडा आ रहा है, और लेमडा की पावर एक्स, यस सर, और x माइनस लैम्डा की पावर r। लेमडा की पावर एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और एक्स माइनस लेमडा की पावर आर। ठीक, सेकंड टर्म पे ध्यान दीजिए पहले, सेकंड बीच वाली जो, उसमें लेमडा, एक लेमडा बचेगा, यस सर। नहीं एक्स बचेगा, हाँ। एक्स बचेगा और पहले में लेमडा बचेगा। हाँ ये ठीक हो गया, अब ये पावर दोबारा जुड़ जाएगी ना, ठीक है ठीक है। अब लास्ट को लिखिए, माइनस समेशन एक्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक हो रहा है, 1/(x) e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स इंटू आर, आर तो बाहर ले लो, और एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर माइनस 1, ठीक हो गया। ये एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर प्लस 1 हो जाएगा, यस सर। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, एक लैम्डा बाहर ले लो, इंटू एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर प्लस 1, ठीक, माइनस आर, एक लैम्डा भी बाहर ले लो यहाँ भी, लैम्डा बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर, नहीं आएगा, लैम्डा की पावर एट से रखो अपॉन फैक्टोरियल एक्स इंटू एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर माइनस 1, हो गया यार। ये आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन है ना, ये दोनों में तो। यस सर। तो बेटा ये आपके पास बाहर से 1/(λ), ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर माइनस 1 हुआ या नहीं, मतलब आप इसकी जो एक्सपेक्टेशन, ये इक्वेशन 1 से सोचो,
एक्स माइनस लैम्डा की पावर आर का एक्सपेक्टेशन आपने इक्वेशन 1 में लिखा है। आर की जो आर माइनस वन, तो यहाँ पर तो आएगा आर माइनस वन। यस सर। हाँ, तो आर प्लस वन आया है, सॉरी, तो प्लस वन का एक्सपेक्टेशन, और अगला वाला माइनस आर टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ ये एक्स माइनस लैम्डा की पावर R-1। वन। तो ये कितना हो गया, वन अपॉन लैम्डा म्यू आर प्लस वन और म्यू आर माइनस वन। R-1। हो गया मेरे ख्याल से। पूरी क्वेश्चन को अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, प्रूफ हो जाता है क्या? देखो, हो गया। यस तो सर। हाँ, तो एक बार हमने डिफरेंशिएट किया उसे, और फिर पहली दूसरी टर्म को कॉम्बाइन कर दिया, तो उससे एक्स माइनस लैम्डा आया। बस इतना ही करना था। तो हमारे पास पहला रिकरेंस रिलेशन आ गया। इस आधार पर मैं अब नेक्स्ट पेज पे बाकी चीजें निकालता हूँ। इसके म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर और बीटा गामा, ये सब पूछा गया है। तो वो कैसे करें देखिएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आया, मैं उसे दोबारा लिख लेता हूँ पहले। हमारे पास आया है म्यू आर प्लस वन, जो क्वेश्चन में ही था, मतलब आर लैम्डा टाइम्स म्यू आर माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स डी बाई डी लैम्डा ऑफ म्यू आर। ये आ गया। तो भाई इसमें रखो आर इक्वल टू वन, टू, थ्री, तीन वैल्यू निकालनी है। पुट इन दिस इन इक्वेशन वन। वी गेट आर की जो वन रखो, म्यू टू कितना आ जाएगा, आर की जो वन रखा है, तो लैम्डा म्यू नॉट प्लस लैम्डा डी बाई डी लैम्डा ऑफ आर की जो वन है, तो म्यू वन। अब मैंने कुछ चीजें आपको एमजीएफ पढ़ाते हुए भी पढ़ाई थी। म्यू नॉट हमेशा वन होता है और म्यू वन हमेशा जीरो होता है। यस सर। तो यहाँ से म्यू टू कितना आ जाएगा? सर लैम्डा म्यू नॉट। हाँ, म्यू नॉट वन है तो लैम्डा ही आएगा। म्यू टू वेरिएंस वन है वैसे भी, तो वो मेन के बराबर आना ही यस सर। था। यस सर। अब आर टू रखते हैं, तो म्यू थ्री हो जाएगा। आर टू रखा तो टू लैम्डा म्यू वन प्लस लैम्डा डी बाई डी लैम्डा ऑफ म्यू आर टू रखा है, तो म्यू टू। तो कितना, टू लैम्डा म्यू वन जीरो है, म्यू वन जीरो है तो पहले टर्म जीरो प्लस म्यू टू लैम्डा है ना, यस सर। सर तो तो ये डी लैम्डा लैम्डा। बाई डी लैम्डा हो जाएगा। सर यस। हाँ, सर फिर। लैम्डा ही बचेगा। यस सर। अच्छा, म्यू फोर, म्यू फोर के लिए आर थ्री रखा, तो थ्री लैम्डा आर थ्री रखा, तो यहाँ म्यू टू प्लस लैम्डा डी बाई डी लैम्डा, और आर थ्री रखा है तो म्यू थ्री। तो ये हो जाएगा म्यू टू लैम्डा है, थ्री लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा डी बाई डी लैम्डा ऑफ म्यू थ्री भी लैम्डा ही था, तो डी यस लैम्डा बाई सर। डी लैम्डा वन हो जाएगा। तो थ्री लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। यस सर। तो ये तीनों आ गए। इस तरह से काम करना है। ठीक हो गया। अब जरा बीटा वन याद है, पहले भी बाइनोमियल के लिए भी किया था मैंने। म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, ये ठीक इंटरचेंज होने वाली स्थिति। तो बीटा थ्री म्यू थ्री
लैम्डा स्क्वायर, म्यू टू भी लैम्डा ही है तो लैम्डा क्यूब, तो 1/λ। बीटा टू बाइनोमियल में भी पढ़ा है बेटा, आपको ये याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हर yes डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालोगे ना। yes sir म्यू फोर आपके पास है 3λ² प्लस लैम्डा, और म्यू टू लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर, 3 + 1/λ। और क्या है गामा वन, वो तो √β1 था, तो 1/√λ। गामा टू β2 - 3, तो वो 1/λ था। ये आपके पास इस तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लगभग हम अधिकतर चीजें कर चुके हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती। मैंने दो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको करा दिए, उन पे बातचीत हो गई है, एक बाइनोमियल और एक पॉइसन। अब नेक्स्ट जो क्लास में हम करेंगे वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब कंटिन्यूअस जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तो वो किस तरह के होते हैं, उनमें यही सारी चीजें कैसे निकाली जाती, वो नेक्स्ट क्लास में। yes sir